साहिबंद की साहिबंद की साहिबंद की। दोस्तों, लीजिए अगली साखी के रूप में आपको लिए चलता हूं मैं। साखी है, शब्द हमारा आदि का, शब्द ही पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी, घुरे खाया घीव। साखी में बड़ा गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। उस गूढ़ अर्थ को मैं आपके सामने खोल करके बताना चाहता हूं। शब्द हमारा आदि का, शब्द का मतलब ये शब्द, ये ज्ञान, ये उपदेश, ये संदेश आज का नहीं है। सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, जो गुरु के मुख से निकलता है, संतों के मुख से निकलता है, ऋषि मुनियों के मुख से निकलता है। शब्द का मतलब ज्ञान, और ज्ञान जो है वो पहले मुख से ही बताया जाता था, कोई लिखने का साधन नहीं था। तो शब्द हमारा आदि का, बहुत पहले का शब्द ही हमारा, उसको शब्द हमारा आदि का, शब्द ही पैठा जीव, ये जो जीवात्मा है ये उस शब्द के अंदर रम गया। शब्द ने उस आत्मा के अंदर प्रवेश कर लिया। ये चीज गुरु महाराज को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने इस मानव शरीर को, या मानव शरीर के अंदर एक ऐसी टोकरी बनानी चाहिए जो फूलों के समान सुंदर हो, और उसमें वो अपने सारे उपदेश, सारे गुण इसमें भरना चाहते थे। लेकिन मानव रूपी आत्मा ने वो चीज नहीं मानी, और उसमें फूलों की जगह, यानी सद्गुणों की जगह दूसरे अवगुण भर दिए अपने अज्ञानता के कारण। जैसे घी हम निकालते हैं, उस घी को अगर हमने मट्ठे में छोड़ दिया तो वो घी खराब हो जाता है। वैसे ही परमात्मा ने इस मानव शरीर को पसंद करके इसको बहुत सुंदर बनाने के लिए इसके शरीर को फूलों की एक टोकरी बनाई, जिसमें ये उस शरीर को सजाना चाहते थे। लेकिन इस जीव ने अज्ञान के वश में होकर गुरु महाराज की बात को ध्यान नहीं दिया, और इसमें गुणों की बजाय अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भर करके इस टोकरी को गंदा कर दिया। तो जब ये टोकरी गंदी हो गई तो गुरु से इसका संबंध टूट गया। गुरु इस शरीर से विमुख हो गए, और जब कहते हैं कि गुरु विमुख हो जाता है तो फिर वो जीव हमेशा दुख पाता रहता है, 84 के चक्कर में भटकता रहता है, उसकी मुक्ति होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इससे गुरु महाराज विमुख हो गए। उन्होंने कहा, ये जीवात्मा सुधरना नहीं चाहती है, मैं इसको सुधारना चाहता था अच्छे गुणों के समावेश करने के कारण, लेकिन ये सुधरना नहीं चाहती है, और अब ये लख 84 के चक्कर में पड़ करके, जन्म मरण के चक्कर में पड़ करके ये आवागमन में शामिल हो गई है। ये जन्मती रहेगी, मरती रहेगी, जन्म लेती रहेगी, मरती रहेगी। ये गुरु से विमुख हो गया। और गुरु से विमुख होने का एक उदाहरण मैं देता हूं। जैसे घी, दही में से हम घी बिलोते हैं तो एक बहुत ही उत्तम चीज निकल करके आती है। वो उत्तम चीज हमारे गुरु का उपदेश है। और जो छाछ है
वो गुरु के उपदेश से अलग होती है। लेकिन हमने उस घी को उस छाछ के अंदर छोड़ दिया, मट्ठा में छोड़ दिया, तो कुछ दिनों बाद वो मट्ठा घी को चाट गया, खराब कर दिया, तो वो घी भी काम का नहीं रहा। इसलिए हमको सदैव गुरु के साथ, गुरु के पथ पर, गुरु के ज्ञान के साथ, गुरु के उपदेश के साथ अपने इस जीवन को खूब सजा करके फूलों की टोकरी की तरह रखना पड़ेगा, तब तो हमारी मुक्ति संभव है। वरना तो फिर मट्ठे की तरह हमारा जीवन भी लक्ष्य 84 के चक्कर में पड़ जाएगा। हम गुरु से विमुख हो जाएंगे और हमारे जीने का उद्देश्य भी समाप्त हो जाएगा। तो आइए, ये सरल शब्दों में मैंने आपको ये साखी बताई। इसमें कोई शंका हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके अपने विचार रखना। तब तक के लिए साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।